हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। उपस्थित समस्त भक्तों को हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज के हमारे इस कथा प्रसंग में। तो जो क्रमानुसार श्री महाभारत पर जो चर्चा चली आ रही है, इस महाभारत के शांति पर्व में पितामह भीष्म के द्वारा युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना प्राप्त हुआ। यदि किसी को समस्त वेदों का अगर अध्ययन करना है तो श्रीमद् भगवद गीता ही पर्याप्त है। और यदि महाभारत में भी एक दूसरा कोई भाग है जिसमें हम ये अगर दावा करें तो वो इस महाभारत में शांति पर्व ही एक ऐसा पर्व है जिसमें हमें तमाम वेदों के सार प्राप्त होते हैं। इसलिए भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृतवेद वित्तेव चाह। समस्त वेदों का मुख्य सार है, भगवान कहते हैं मैं। तो यदि किसी ने वेद को पढ़ लिया मगर कृष्ण को नहीं जाना तो वो कुछ नहीं जानता। व्यर्थी ही वे अपने आप को पंडित के रूप में घोषित करते हैं। और यदि किसी ने अब कृष्ण को जान लिया तो वो व्यक्ति भले ही वेद का अध्ययन नहीं भी किया हो तथापि उसने संपूर्ण वेद के निष्कर्ष को, निचोड़ को जान लिया है। इसीलिए पंच पांडवगण वे भगवान के अति प्रिय सखा थे। और क्योंकि वे भगवान कृष्ण को जानते थे कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, इसीलिए कृष्ण ने भगवद गीता सुनाए रणभूमि में तो अर्जुन को सुनाए। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता को श्रवण कराए तो एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। रणभूमि में तो कई सेनागण खड़े हैं, इन तमाम सेनागणों में भी 64 करोड़ों में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों चुना भगवद गीता सुनाने के लिए? तो भगवान कहते सैवम्या तेज्य योग प्रोक्त पुरातना भक्तोसी में सका चेती रहस्यम में ददुत्तमम। हे अर्जुन, तमाम रणभूमि में पूरे विश्व में मुझे केवल एक ही योग्य पात्र दिखता है, वो है तुम। तो मैं तुम्हें ये भगवद गीता इसलिए श्रवण करा रहा हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा और प्रिय भक्त हो। तो जब तक व्यक्ति अपने जीवन में कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं घोषित करेगा तब तक वो भगवद गीता को श्रवण कर कर भी नहीं जान पाएगा। आज ऐसे ही एक महान महात्मा पितामह भीष्म तीरों की सैया में लेटे हैं।
वे भी भगवान के अनन्य भक्त हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी कभी लोगों का ये प्रश्न रहता है, वे पितामह भीष्म अधर्म के पक्ष पर खड़े रहने के बाद भी उन्हें इतना बड़ा दर्जा कैसे दिया? विपक्ष दल पर खड़े हैं, फिर भी उनकी गाथा को लोग श्रवण कैसे कर सकते हैं? यहां तक कि द्रौपदी ने यह प्रश्न किया था। द्रौपदी ने पितामह भीष्म को कहा कि आप जो उपदेश दे रहे हैं, इतने धर्म के निचोड़ को प्रस्तुत कर रहे हैं, उस समय आपका धर्म कहाँ चला गया था? जब भरी सभा में जब मेरा वस्त्र हरण किया जा रहा था, कहाँ गई थी तुम्हारी नीति? कहाँ गया था तुम्हारा धर्म? पितामह भीष्म ने कहा, हे द्रौपदी, जिस क्षण भरी सभा में तुम्हारे साथ जब अत्याचार किया जा रहा था, उसी क्षण मेरे रगों में दुर्योधन का रक्त दौड़ रहा था। और क्योंकि दुर्योधन का अन्न खाने के कारण मेरी बुद्धि कलुषित हो चुकी थी, मगर अब अर्जुन के द्वारा भेजा गया जो बाण है, जो मेरे शरीर को विदीर्ण कर दिया, इस बाण के कारण मेरे शरीर के तमाम जितने दुर्योधन का लहू था सब बह गया। अब मेरी बुद्धि स्थिर हो गई। अब मैं धर्म के उपदेश देने के योग्य हूं। इसलिए हे अर्जुन, हे द्रौपदी, हे पंच पांडवगण, मैं अब इस धर्म की शिक्षा देने के लिए तैयार हूं, जिसमें रंच मात्र भी किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं। पितामह भीष्म के जीवन शैलियों में लोग सकपका जाते हैं कि वे दुर्योधन के टीम में होने के बाद भी इतना बड़ा पूजनीय कैसे हैं। इसलिए पितामह भीष्म को सूर्यदेव किरण के साथ तुलना किया गया है। सूर्य का किरण जो होता है वो किस प्रकार रहता है? सूर्य का किरण वो सभी जगह पर समदृष्टि से बहता है। तो सूर्य अपने किरणों को चारों दिशाओं में पसारता है। वही सूर्य का किरण एक गंदे नाली में भी गिरता है, मल के ऊपर गिरता है, मगर सूर्य पर उस मल का असर नहीं होता है। सूर्य के किरण से मल शुद्ध हो जाता है, मगर सूर्य शुद्ध कभी नहीं होता। ठीक इसी तरह पितामह भीष्म भले ही मलिन लोगों के साथ खड़े हैं, दुर्योधन जैसे मल लोगों के साथ भले ही पितामह भीष्म खड़े, मगर वो सूर्य की भांति है। सूर्य का किरण जो गिरने के बाद भी जो दूषित नहीं होता, उसी प्रकार पितामह भीष्म की भक्ति में रंच मात्र भी किसी भी प्रकार का दोषारोपण नहीं देखा गया है। वे दुर्योधन के पक्ष में रहकर भी पितामह भीष्म शुद्ध है।
आचार्य उदाहरण देते हैं जिस प्रकार बाणासुर वे गए थे महादेव के पास युद्ध की सहायता के लिए। महादेव की खूब भक्ति की। महादेव ने कहा बताओ क्या तुम्हें चाहिए, मैं देने को तैयार हूं। तो इन्होंने कहा कि हम टीम बनाएंगे, आपको मैं साथ में लेकर चलना चाहता हूं चढ़ाई करने। तो किस दिशा पर चढ़ाई करना है? द्वारिका की ओर, द्वारकाधीश पर चढ़ाई करना है, कृष्ण को मारना है, तो आप मेरे साथ चलिए। महादेव ने कहा ठीक है चलते हैं। वे महादेव जो निरंतर कृष्ण और राम के भजन में तल्लीन हैं, वे महादेव आज कृष्ण के साथ युद्ध करने निकले हैं। तो उस अवस्था को महादेव ने ग्रहण क्यों किए? ताकि लोगों को दिखाना चाहते हैं कि मुझसे भी बड़ा कोई एक बॉस है, वो है कृष्ण। महादेव जब गए बाणासुर के साथ, तो जितने उनके सहस्त्र बाहु थे, कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसे काट दिया। बाणासुर का जो वध हुआ, महादेव वहां से भाग निकले, दुम दबाकर भागे और सिद्ध क्या किया? कृष्ण से कोई नहीं जीत सकता। तो महादेव ने कृष्ण के साथ युद्ध किया, मगर महादेव की भक्ति में रंच मात्र भी किसी भी प्रकार का लांछन नहीं लगा, फिर भी महादेव है। ठीक उसी तरह भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में इतने पितामह भीष्म तल्लीन हैं कि भले ही वे अधर्म के पक्ष पर क्यों ना खड़ा रहे, अधर्म के पक्ष पर क्यों ना उन्होंने युद्ध किया, तथापि उनके भक्ति में किसी भी प्रकार का मलिन दर्शन नहीं होता। और ऐसे ही पितामह भीष्म आज सरसैया पर लेटे हैं और युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दे रहे हैं। तीरों की सैया में लेटे हुए यहाँ युधिष्ठिर महाराज पितामह भीष्म के सामने जाने के लिए हिचकिचा रहे थे। वो हिचकिचा रहे थे इसलिए कि अरे देखो, हमारे द्वारा तो पितामह भीष्म की ये गति हुई है, ये दशा हुई है, अब मैं किस मुंह से पितामह भीष्म के सामने जाकर उनको प्रणाम करूं? मेरी क्या हैसियत है कि पितामह भीष्म को जाकर प्रणाम कर सके? तथापि युधिष्ठिर महाराज वे हिम्मत तो कर रहे थे, मगर बड़े शर्मा रहे थे। ऐसी लज्जा अवस्था को देखकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे पितामह भीष्म, यहां पर युधिष्ठिर महाराज बड़े शर्मा रहे आपके पास आने के लिए। पितामह भीष्म ने कहा, बुलाइए, उन्हें बुलाइए, मेरे पास बुलाइए। युधिष्ठिर महाराज पितामह भीष्म के समक्ष आए। उनके मस्तक को चूमते हुए पितामह भीष्म अपने स्नेह को प्रकट किए युधिष्ठिर महाराज के समक्ष। और यहाँ युधिष्ठिर महाराज तुरंत ही उनसे ये प्रश्न करते हैं कि कृपा करके मेरे प्रश्न का समाधान करिए।
अब जो वक्ता जो होते हैं उनके पास यदि कोई अपनी जिज्ञासा को प्रकट करते हैं तो उसमें विनम्रता होनी चाहिए। ये नहीं कि मेरे प्रश्न का उत्तर दो, इस संसार में क्या स्थिति घट रही है, मुझे उत्तर चाहिए। अब गुरुजन जो होते हैं वे पत्रकार लोगों का उत्तर नहीं देते। पत्रकार लोग भी प्रश्न पूछते हैं, लेकिन पत्रकार के समान प्रश्न नहीं होना चाहिए। प्रश्न किस प्रकार होना चाहिए? शरणागति भाव का होना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ने अपनी शरणागति को ग्रहण कर प्रश्न पूछे, ना कि चुनौती पूर्वक प्रश्न किए। चुनौती पूर्वक प्रश्न को दोषारोपण किया गया है, उससे दोष लगता है व्यक्ति को कि देखेंगे कितना ये विद्वान है। तो विद्वता को परखने के लिए कोई अगर प्रश्न करता है तो वो तो खुद ही दोष के चपेट में फंस जाता है। इसलिए यहाँ पर पितामह भीष्म को प्रश्न पूछने की जो उचित शैली युधिष्ठिर महाराज ने प्रस्तुत की है। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि कृपा करके बताइए कि एक राजा जो होता है उसे किस प्रकार होना चाहिए। पितामह भीष्म उत्तर में कहते हैं, कोई भी राजा क्यों ना रहो। अब ये राजा यदि कहते हैं तो केवल ये मत सोचिएगा कि कोई राजा महाराजाओं की बात हो रही है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने घर का राजा है, तो उसे शिक्षा लेनी चाहिए कैसे रहना। तो कहते हैं हमेशा उत्साहित होना चाहिए और पुरुषार्थ ही होना चाहिए। उत्साहित, घर के जो मुख्य सदस्य जो होते हैं उसे आलसपन नहीं रखना चाहिए। घर का मुखिया हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। यदि घर का मुखिया ही अगर आलसी होगा तो बाकी अनुचरों से क्या अपेक्षा करोगे। इसीलिए यद्यद आचरिति श्रेष्ठा तत्तत् इवेत्रो जना सयत् प्रमाणम कुरुते श्लोकस्तनुवर्तते। जैसे जैसे ज्येष्ठ व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति जो कार्य करता है उसी का ही अनुगमन उनके अनुचर करते हैं। इसलिए उन्हें हमेशा उत्साहित होना चाहिए। अब इतना ही नहीं, पितामह भीष्म से पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज कि एक राजा को अपने प्रजाओं पर कितना भरोसा करना चाहिए। तो कहने लगे राजा को कभी भी आंख मूंद कर नहीं बैठना चाहिए। उन्हें हमेशा अपने आंखों को खोल के रखना चाहिए। उन्हें परखना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो रहा है क्या नहीं। तो उदाहरण में एक कथा बताते हैं। एक राजा था जिसका नाम था क्षेमदर्शी। और ये क्षेमदर्शी जो था अपने प्रजाओं पर इतना भरोसा करता था कि वो स्वयं कोई निर्णय लेता ही नहीं था। अपने सेवकों को ही बोल देते थे तुम ही सब कुछ जो करना है करो। और ये केवल मौज मस्ती में रहता था ये राजा। तो क्षेमदर्शी का एक मित्र था
वो बड़ा सज्जन साधु था। तो उस साधु, वो जो ऋषिवर जो थे, उसने जब अपने मित्र की ये दशा देखी तो उन्हें ठीक नहीं लगा। तो सोचने लगे कि मैं अपने प्रिय मित्र राजन को शिक्षा जरूर दूंगा कि कैसे प्रजाओं को संभालना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, इस ऋषिवर ने एक कौवा लेकर आया और इस कौवे का नाम था काल वृक्ष। काल वृक्षी करके इस कौवे का नाम था। और इस कौवे को लाकर उन्होंने राजा को भेंट दिया समस्त प्रजाओं के बीच में। जितने भी उनके मंत्री संतरी जितने थे, सबके बीच में उन्होंने उस कौवे को दान दिया। थोड़ा विशेष कौवा दिखता था। तो उनके उस विशेषताओं में दिखने में राजा ने ये जिज्ञासा किया कि हे प्रिय मित्र, जरा मुझे ये बताओ कि ये कौवा तो विशेष दिखता है, इसमें विशेषता क्या है? तो बोले इस कौवे में बड़ी विशेषता है। बोले क्या? ये कौवा सबके जीवन के विषय में बता सकता है आपको। किसने क्या क्या घोटाला किया है सब पता लग सकता है। ये कौवा बोलने वाला कौवा है और इसकी भाषा केवल आप ही समझ सकते हो। तो इस कौवे को आप संभाल के रखिए जा राजन। और दूसरे दिन इस कौवे से सब सुन लेना कि तुम्हारे मंत्री तुम्हारे कितने भरोसेमंद वाले हैं, सब पता लग जाएगा। क्यों नहीं? तो इन्होंने क्या किया, अब मीटिंग को उन्होंने दर्ज कर दिए। वहीं पर ही विराम कर कर वे लोग निकल पड़े। दूसरे दिन वापस मीटिंग की। अब दूसरे दिन फिर से मीटिंग हुआ तो उस क्षण इसी दौरान एक घटना घट गई। तो इस राजे ने ये कहा कि आज का मीटिंग यहीं विराम करते हैं, हम कल इस मीटिंग को आगे प्रस्थान करेंगे और तब तक इस कौवे को कौन संभालेगा। तो जो सबसे भरोसे वाला मंत्री था उसने कहा मैं संभालूंगा। तो बोले ठीक है, कौवे को दे दिया। अब कौवे को दे दिया, सारे जितने भी मंत्री थे सब मिलकर चर्चा करने लगे। अरे ये कौवा जो है ऐसा अगर हमारा कोल पट्टी कर देगा तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी। तो क्या करे? सारे मंत्रियों ने कहा इसका तो कुछ काम करना पड़ेगा। तो उसने उसी दिन रात में ही उन लोगों ने कौवे को पकड़कर गर्दन मरोड़ कर मार दिया। कौवा मर गया। दूसरे दिन मीटिंग हुआ और राजा ने पूछा तो कहां गया कौवा हमारा, लेकर आ उस कौवे को। तो जितने भी लोग थे मंत्री संतरी जन कहने लगे अब क्या करें, वो कौवा जो है ना रात भर पिंजरे में बैठे बैठे अचानक सुबह देखा तो मरा हुआ पड़ा दिखा। बोला रे ऐसा कैसा हो गया? बोले हाँ ऐसे ही हो गया। राजा इतना शोक में आ गया कि अरे मेरा प्रिय मित्र ने मुझे जो दिया था जो उपहार, वो कौवा मर गया।
अब यहाँ पर इस राजा के बोलचाल शुरू हुआ उनके मित्र के साथ, जिस मित्र ने कौवा दिया था। उसने कहा, उस ऋषिवर ने कहा, हे राजन, मैंने तुम्हें कहा था तुम्हारे जितने मंत्री है ना सब धोखेबाज हैं। असली बात तो यह है कि कौवा कुछ बोलता नहीं है। ये तो कौवा मैंने केवल तुम्हें लाकर दिया था ताकि तुम्हें जिस पर भरोसा है उस कौवे को दे, मगर देखो दूसरे दिन इन लोगों ने रातों रात उसे मार दिया। एक ही रात में इसके गर्दन को मरोड़कर मार दिया। कारण क्या है? क्योंकि कुछ तो इस मंत्री गणों के बीचों बीच कुछ दाल पकड़ी है जो तुम्हें पता नहीं। राजा समझ गया कि अब मुझे क्या करना। अर्थात जो राजा के गद्दी पर बैठा है या कोई भी एक लीडर है, उसे कदाचित आंख मूंद कर कुछ भी नहीं सुन लेना चाहिए। उसे हमेशा परखना चाहिए। अब कहने लगे युधिष्ठिर महाराज कि जरा ये बताइए कि राजा को आपने कहा आलसी नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? तब उन्होंने एक कथा बताई पितामह भीष्म ने। अब देखिए कथाएं हैं। अब उन्होंने कथा बताई एक ऊंट की। एक ऊंट था, वो बड़ा आलसी था। उसने काफी तपस्या किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो तुम्हें क्या वर चाहिए। तो इस ऊंट ने कहा ब्रह्मा जी को कि आप मुझे ऐसा वर दो कि मैं अपना जितना गर्दन बाहर निकाल सकूं निकाल लूं। इस ऊंट ने कहा। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, हम तुम्हें वर देते हैं, तथास्तु। तो ये ऊंट जो था, ये अपने गर्दन को बाहर निकाल कर ही खाता था, एक जगह खड़े रह रहकर। इतना आलसी था। अब जंगल में इतनी घमासान वर्षा हुई कि 2 महीने लगातार वर्षा ही वर्षा गिर रही थी। और जो शेर इत्यादि जो जानवर थे, उन लोगों को भोजन नहीं मिल रहा था खाने को, तो उनको भोजन की उपलब्धि नहीं हो रही थी। तो क्या करे? सभी लोग अपने अपने गुफे में बैठे हैं। मगर ये ऊंट को क्या समस्या थी? ये ऊंट गुफे में बैठा रहता था, इतना आलसी कि गर्दन बाहर निकालता था और जहां कहीं घास होता था वो घास खा के गर्दन को अंदर समेट लेता था, गुफे में बैठे बैठे। अब इस ऊंट को तो कोई समस्या ही नहीं थी। तो यहां पर जो शेर ने देखा कि ये ऊंट तो बढ़िया तरीके से भोजन खा रहा है, तो शेर ने क्या किया, वही जो ऊंट जब अपना गर्दन बाहर निकाला तो सारे के सारे शेर ने उस पर झपट लिया और झपट कर उनके गर्दन को 2 टुकड़ा कर दिया। यह है आलसी का परिणाम। कि इसलिए कभी भी व्यक्ति को आलसी नहीं होना चाहिए। आलसी होगा तो वो घाटे में रहेगा। ऐसे ही पितामह भीष्म कह रहे हैं कि हमेशा व्यक्ति को एक उत्साहित रूप में उसे अपने जीवन को व्यापन करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ने तीसरा प्रश्न पूछा कि ये
क्षत्रिय की क्या आवश्यकता है? ब्राह्मणों का जीवन कितना अच्छा है। क्षमा दमा तपस शौचम शांतिरर्जमम एवच, ये कितना बढ़िया जीवन है। मगर क्षत्रियों में तो मारकाट करना पड़ता, मारामारी करना पड़ता है। जैसे कि दिखाई पड़ता है जैसे गीध आपस में झगड़ रहे कुछ मांस के टुकड़े के लिए। हमें ऐसा जीवन, क्षत्रिय जीवन की आवश्यकता क्या है? क्यों क्षत्रिय बनाए? तब पितामह भीष्म कहते हैं सतयुग में सभी लोग ब्राह्मण थे, सारे के सारे ब्राह्मण गुण वाले थे। उस क्षण कोई चोरी चमारी कुछ नहीं होती थी। जैसे जैसे समय का परिवर्तन हुआ, समय के अंतराल में अनेक अनेक बदमाशी शुरू होने लगी। इतने बदमाशी शुरू होने लगी कि बलवान व्यक्ति कमजोर व्यक्ति पर हावी होकर सब कुछ लूटना चाहता था। और ये परिस्थिति जो घट रही थी समाज में, सारे जितने भी समाज के जितने सज्जन व्यक्ति थे, सभी लोग ने ब्रह्मा जी को कंप्लेन किया कि ये क्या हो रहा है, कैसे इसे समझाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा अब यहाँ पर न्यायालय देश बिठाना पड़ेगा और ऐसा हमें दंड नीति बनाना पड़ेगा कि जिस स्थान पर चोर चमारी जितने भी कुछ होता है वो सब कुछ बंद हो जाए। तो न्यायालय बनाने के लिए उन्होंने नियम कायदा बनाए और वो है दंड नीति। और उसी दंड नीति को उन्होंने बनाकर एक राजा को चुनना था। अब राजा कौन बनेगा? तो कहने लगे राजा यहाँ पर एक व्यक्ति बन सकता है, वो है मनु। मनु को कहा तुम राजगद्दी पर बैठ जाओ। मनु ने कहा ना ना, मुझे राजगद्दी में नहीं बैठना है। बोला बन जाइए। बोला राजा का फल क्या मिलेगा? बोला जो प्रजा जो पुण्य करेगा वो पुण्य राजा को भी मिलेगा। इसलिए जो देश के जो नेता जो होते हैं, उस नेता को सारा पुण्य की प्राप्ति होती है जब प्रजागण कुशल मंगल पूर्वक धार्मिक कार्य में लगते हैं। अब इसका उल्टा परिणाम भी है। यदि प्रजागण पाप कार्य करेंगे तो वैसा परिणाम भी मिलेगा नेता को। इसलिए राजा का कर्तव्य बनता है कि अपनी समस्त प्रजाओं को ठीक ठीक धार्मिक मार्ग में लगा के रखे। ऐसे ही घर के जो सदस्य जो मुखिया जो होते हैं, वो घर के सदस्यों को भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे घर के जितने भी सदस्य गण हैं वे सभी लोग अपने जिम्मेदारी पर खरे उतरे हैं कि नहीं, वे अपने अपने कार्य को ठीक ठीक कर रहे हैं कि नहीं, ये जानकारी लेना बहुत जरूरी है। अन्यथा घर का कोई भी एक बंदा अगर गलत मार्ग पर चलता है तो पूरे परिवार को उसका दंड भोगने का परिणाम मिलता है। इस तरह यहाँ पर दंड नीति बनाना चाहिए और उस दंड नीति को मनु को प्रदान किया। मनु ने बहुत अच्छी तरीके से उसे कुशलता पूर्वक चलाए, जिस कारण से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपने अपने व्यवसाय में ठीक ठीक अपने अपने धर्म के कार्य में
संलग्नित होते हुए उसी में ही वे लिप्त हो गए, अपने अपने धर्म के कार्य करने लगे, स्वधर्म का। मगर एक समय की बात थी, राजा अंग ने मृत्युदेव के पुत्री सुनीता से विवाह किया। अब इन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ जिनका नाम था राजा वेण। पुत्र वेण जब छोटा बच्चा था, इतना मस्ती करता था कि रोज घर पर शिकायत आता था कि तुम्हारे राजा ने आज इसे मार दिया, आज उसे मार दिया, और रोज वो बच्चों का मर्डर करता था। ये वेण 2 बच्चों के मस्तक को पकड़कर पीटता था, इतना पीटता था जब तक वो मरता नहीं था तब तक। और वो जब उनका सर फूटकर वो जब छटपटाता था तो उसे देखकर मजा आता था। वाह! अब सभी के सभी लोग ने पिताजी को कंप्लेन कर दिया। राजा अंग जब उन्होंने ऐसी अवस्था देखा तो वो सब कुछ छोड़कर चले गए। फिर उसके पश्चात पुत्र राजगद्दी पर बैठा, वेण। जब वेण राजा बना तो समाज में जितने भी चोर थे सभी लोग ने अपना दुकान बंद कर दिया, क्योंकि बड़ा चोर गद्दी में बैठा है, उसके साथ कौन चोरी करेगा। और ऐसी अवस्था में सभी लोग घबरा उठे, मगर राजा वेण वो कम नहीं थे। उन्होंने ब्राह्मणों को इतना अत्याचार किया और कहता था, ईश्वर हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, मुझसे बढ़कर कोई ईश्वर नहीं है, मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। और सभी के सभी जितने भी प्रजागण थे सब घबरा उठे। ब्राह्मण गण मिलकर उनको मंत्र फूंक कर उन्हें वहीं पर ही खत्म कर दिया। राजा वेण की मृत्यु हो गई। राजा वेण का शरीर का मंथन किया। मंथन करने के बाद पृथु महाराज का प्राकट्य हुआ। जब पृथु महाराज का जब जन्म हुआ तब पृथु महाराज ने इस पृथ्वी को दंड नीति से संभाला। तब से इस स्थान का नाम पृथ्वी पड़ा। ये पृथ्वी नाम कहां से आया? क्योंकि पृथु महाराज जिन्होंने इस राजगद्दी को, इस पृथ्वी पर राजगद्दी सुचारू रूप से करने के कारण इस पृथ्वी के रूप में ये प्रसिद्ध हो गए। और अब युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछते हैं कि कैसे राजा अपने जीवन में निस्वार्थ के रूप की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। तो उन्होंने एक कथा बताई राजा मंदाता का। ये राजा मंदाता ये ऐसा राजा था जिनका जन्म हुआ, भरण पोषण हुआ इंद्र के हाथों से अमृत पीकर। इंद्र के हाथ से अमृत ऐसा टपकता था और पीते पीते बड़ा हुआ। और राजा मंदाता इंद्र के साथ उनका काफी लगाव था। जब राजा मंदाता को पृथ्वी ने राजगद्दी जब प्रदान किया तो मंदाता अपने तमाम प्रजागणों को पूछते थे, किसी को कोई तकलीफ है? मैं सबको खुश करूंगा। तो सारे प्रजागणों ने कहा, हे राजन, हम लोगों के पास दरिद्रता है, थोड़ा कुछ पैसे मिल जाए तो बढ़िया हो जाए। तो राजन ने कहा कोई बात नहीं। तो उन्होंने प्रार्थना किया इंद्र को, हमारे प्रजाओं में धन की कमी है, थोड़ा धन बरसा दो। तो स्वर्ग से
कुबेर जी ने अपना तिजोरी खोल दिया और सोने की बिस्किट गिरने लगा। अब सोने की बिस्किट जो गिरा, बारिश, अरे सब तो पागल हो गए, ले उठा उठा कर घर लेकर गए। सब लोग बिन बिन कर घर पर लेकर जाए। खूब सोने की बिस्किट जमा किया सभी लोगों ने, सबके घर में सोने की बिस्किट ही बिस्किट। अब किस चीज की कमी है? अब तो सभी लोग धनी बन गए, तो अब गरीब कौन बनेगा? अब सबके पास पैसे आ गए। तो राजन ने पूछा, अब किसी को कोई टेंशन? तो प्रजाओं ने कहा, हाँ, दरअसल बात ऐसी है कि बरसात जो होता है वो महीने, उस वर्षों में एक ही बार आता है। कुछ ऐसा कमाल करो कि रोज बारिश गिरे। तो बोले ठीक है। इन्होंने प्रार्थना किया, राजा मंदाता ने इंद्र से प्रार्थना किया। इंद्र ने कहा ठीक है, बरसात गिर जाएगा। जो दूसरे दिन इतना बारिश होने लगा, इतना बारिश होने लगा, ये बारिश गिरते गिरते महीने भर सब परेशान। अब होता ऐसे ही है, जब बारिश नहीं गिरता तो सब कहते हैं बारिश नहीं गिर रहा है, बारिश क्यों नहीं गिर रहा है, और लोग कोसने लगते हैं। और जब बारिश गिरने लगता है, बहुत बारिश गिर रहा है, इतना क्या बारिश गिरना है। और जितने भी प्रजा थे सभी लोग ने शिकायत लेकर गए, हे इंद्र, हे राजा मंदाता, ये बारिश को रोक दो। तो बोले तो क्या चाहिए? तो बोला ऐसा करो कि एक दिन में 3 ऋतु हो, सुबह ठंडी, दिन में थोड़ा गर्मी और शाम को बारिश। अब रोज हो, अब कितना बढ़िया है। अब असल में बारिश जो होता था शुरुआत में रात को ही गिरता था। ये विधि है बरसात का, गिरने का समय उसका रात्रि है। क्यों? क्योंकि रात्रि में लोग विश्राम अवस्था में रहते, तब बारिश गिरता है। मगर कलयुग में बरसात भी कंफ्यूज हो गया है कि रात है क्या दिन है, समझ में नहीं आ रहा, सब भटक रहे। अब रात को तो ज्यादा भटकते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं लगता, इसलिए कभी भी गिरता है। तो यहां पर एक दिन में 3 ऋतु मांगा। तो राजा मंदाता ने इंद्र को प्रार्थना किया। इंद्र ने कहा ठीक है, आप लोग जिस ठिकाने पर है उस ठिकाने से पूरब दिशा की ओर 80 योजन लंबाई पर जाओ तो तुम्हें वो स्थान मिलेगा, वहीं पर ही अपना बसेरा जमा लेना। तो राजा मंदाता अपने तमाम प्रजाओं के साथ वो 80 योजन लंबा जाकर वहां पर बसेरा बनाया। वहां पर एक दिन में 3 ऋतु, सुबह ठंडी, दिन में गर्मी और शाम में बरसात। अब आनंद ही आनंद। अब ये रोज गिर रहा है तो लोग कंटाल गए, अरे ये क्या है, इसमें कुछ मजा नहीं आया। फिर राजा ने पूछा किसी को कोई तकलीफ? सबने कहा तकलीफ ही तकलीफ है। बोले क्या हुआ? बोले क्या ये 3 ऋतु में मजा नहीं आ रहा है? तो ऐसा कुछ करो कि अब हम सबके मन की इच्छा तुरंत पूरी हो जाए, यानी सबका अपना सेपरेट एसी हो, बस सबके पास अपना अपना बटन हो। जिसको ठंडी चाहिए ठंडी का बटन दबाए, जिसको गर्मी चाहिए गर्मी का बटन दबाए, जिसको बरसात चाहिए बरसात उसी के सर पे गिरे। तो राजा मंदाता ने देखा, अरे प्रजाओं का तो डिमांड बढ़ गया, जो जोरदार बढ़ेगा। नहीं कोई बात नहीं, हम प्रार्थना करेंगे। उन्होंने प्रार्थना किया,
और प्रार्थना किया राजा इंद्र को कि ऐसा हमें शक्ति दीजिए कि जिसके मन में जो इच्छा है वो पूरी हो जाए। तो राजा मंदाता को इंद्र ने कहा आप लोग जिस ठिकाने पर हो वो ठिकाना छोड़ दो और उत्तर दिशा की ओर 100 योजन लंबाई पर जाओ तो तुमको वो ठिकाना मिलेगा। और वे लोग 100 योजन चलते हुए गए और दूर से ही उन्हें क्या दिखा, झिलमिल झिलमिल रंग के रंग बिरंगीन पत्ते और इतने सारे वृक्ष वहां पर, सब 7 रंग के कलर वाले वृक्ष। और ये वृक्ष क्या था? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष यानी जो इच्छा करो मिल जाएगा, जो भी इच्छा करो मिल जाएगा। और सभी लोग ने एक एक वृक्ष पकड़ लिया, सबको एक एक वृक्ष। ऐसे नहीं कि परिवार को एक ही वृक्ष, नहीं, परिवार के सारे सदस्यों को भी अलग अलग पेड़। बच्चे के लिए सेपरेट, बूढ़ों के लिए सेपरेट, सभी लोग एक एक वृक्ष पकड़ कर बैठे। अब कल्प वृक्ष में होता क्या, जो मांगो मिलेगा। तो ये लोग कहते थे भूख लगी है, 56 भोग आ जाता था, खा लेते थे। सोना है, बिस्तर लग जाता था, सो जाते थे। स्नान करना है, शॉवर आ जाता था। थोड़ा कसरत करना है, कसरत के लिए मिल जाता था। सो जाना है, सो जाते थे। कसरत करना है, फिर कसरत, फिर खाना, फिर सोना, फिर कसरत, ये तो चलता ही रह रहा था। अब ऐसा हो गया, सबके मन की इच्छा पूरी होती जा रही थी। अब सभी लोग छोटे छोटे इच्छा मांगने लगे, पेंसिल, रबर, अब सब लोग मांग रहे हैं। अब किसी को किसी से कोई फुर्सत ही नहीं बात करने, सब एक एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। राजा ने देखा, अरे ये क्या हो रहा है, सारी प्रजा एक एक पेड़ पकड़कर बैठे, कोई दूसरे से बात भी नहीं कर रहा है। अब होता ऐसी है, कलयुग में सभी लोग ऐसी अवस्था में है कि पड़ोसी कौन रहता वो नहीं पता, सब अपने अपने घर में लॉक करके बैठे हैं, किसी को किसी का कोई खबर ही नहीं। क्या कहा जाए, पड़ोसी का तो छोड़ो, घर के अंदर भी सब लोग एक, कोई मोबाइल लिया है, कोई लैपटॉप लिया है, सबको अपने अपने व्हाट्सएप में लगे हैं, किसी को किसी का कदर ही नहीं। मोबाइल मिल गया, नेट मिल गया, खत्म हो गया। और क्या, पूरी दुनिया है ना नेट में, तो घर की दुनिया से क्या मतलब। अब सब के सब अपने अपने स्थान पर व्यस्त। अब यहां पर ये सारे जितने प्रजागण को पूछे राजा ने, क्या तुम लोग सब लोग खुश हो? ये प्रजा ने कहा, अरे हम बहुत परेशान है। क्या बात है? अरे इच्छा खत्म ही नहीं होती है, ये इच्छा पर इच्छा आती जाती है। तो क्या करें? राजा इंद्र आ गया मंदाता के सामने, क्या चाहिए? तो राजा इंद्र कहता है कि तुम्हें किसी चीज की कमी है? तो राजा इंद्र को कहता है, मंदाता, मन की इच्छा खत्म नहीं हो रही है, कुछ ऐसा कमाल करो कि मन की इच्छा ही बंद हो जाए। राजा इंद्र को पूछा, इंद्र ने कहा, अरे हम उसी की तो तलाश में, हम भी परेशान हैं, हमारी भी इच्छा खत्म नहीं होती, हम भी परेशान हैं इच्छा से। जो मन की जो इच्छाएं हैं, लोग इस मन की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए कितना भाग दौड़ करते हैं। जरा सोचिए,
आपके तमाम मन की इच्छा भी पूरी हो जाए ना, फिर भी मन तसल्ली में नहीं बैठेगा और इच्छा बढ़ती जाएगी। इसलिए ये इच्छा जो है ये सगर्भ है। ऐसा जो गर्भवती स्त्री जो होती है, एक बच्चा दिया तुरंत दूसरा बच्चा गर्भ में आ गया, ये कभी खाली रहती नहीं है, इसलिए इसको सगर्भ कहा गया। जैसे समुंदर की लहरें जो कभी रुकती नहीं, आती रहती है, उसी प्रकार ये इच्छाएं जो है, ये इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, ये हमेशा बढ़ती रहती है। जिस प्रकार उदाहरण दिया गया, जैसे कोई समुंदर में गिर पड़ा है, कोई व्यक्ति समुंदर में गिरा है, तो समुंदर में तैरते तैरते इतना परेशान हो गया कि प्यास के मारे वो पानी पीना चाहता है। तो पानी क्या पीता है? समुंदर का। और समुंदर का पानी जब पीता है तो प्यासे व्यक्ति को आप खारा पानी पिलाओ तो होगा क्या? प्यास दुगना बढ़ जाएगा, उसके प्यास और बढ़ जाएगा। अर्थात कितना भी हमारे मन की इच्छाओं को कितना भी पूरा करो, ये कभी रुकेगी नहीं, ये बढ़ती रहेगी। इसलिए मन के प्यास को मिटाने के चक्कर में ना जाओ, केवल भगवान की कथा सुनकर अपने मन को संतुष्ट करो। इसलिए परीक्षित महाराज जब सुखदेव गोस्वामी के समक्ष बैठे थे, परीक्षित महाराज 7 दिन 7 रात कथा सुनने के लिए वे अपने समाधि में बैठ गए थे। लगातार 5 दिन कथा सुने परीक्षित महाराज, थस से मस, एक कदम भी इधर का उधर नहीं, थोड़ी भी झपकी नहीं, एकदम एकाग्रचित्त होकर कथा सुन रहे हैं। तब उसी क्षण सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अब तुम्हें भूख प्यास लगी होगी, थोड़ा अपने प्यास को मिटा लो। परीक्षित महाराज कहते हैं, नैष्या अपि दुःखः क्षुण्मां त्यक्त्वोदम् अभिवादते पीबन्तं त्वं मुखाम्बोजम् अच्युतं हरिकथामृतम्। कहने लगे, नैषापि दुःखः क्षुण्मां त्यक्त्वोदम् अभिवादते, मुझे कोई बाधा नहीं दे रही है, भूख प्यास तनिक थोड़ा भी बाधा नहीं दे रहा। तो पीबन त्वम मुखाम भोजम, आपके मुखारबिंद से जो हरि कथा निकल रही है, यही मेरा सारा भूख प्यास मिटा रहा है। अब जरा सोचिए परीक्षित महाराज का क्या स्तर था। ऐसे ही आज हम यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दे, आज कोई प्रसाद नहीं, सब केवल कथा ही सुनेंगे, तो हमें लगता है कि संख्या आधी से आधी हो जाएगी। कल से तो हमें गिने चुने दिखाई देंगे। तो हमारा तो वो स्तर नहीं है। तो लोग अधिकतर कथा में उत्साह क्यों आता है? अरे आगे का भविष्य बहुत उज्जवल है, मेनू बढ़िया है, और उत्साह से बैठते हैं। तो अगर कभी कभी बैठे बैठे थक भी जाते हैं, तो थोड़ा और सुन लेते हैं, और 10-15 मिनट, फिर तो है ना। तो लोगों का नजर केवल घड़ी पर जाता है, मगर यहाँ पर परीक्षित महाराज की अवस्था देखिए। वे ऐसी अवस्था में थे कि तनिक थोड़ा भी उनका ध्यान इधर का उधर नहीं हुआ। इसलिए बताया जाता है कि जो भगवान की जो कथा जो है वो किस प्रकार है,
ऐसा अमृत है जिसके पान करने से और कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को एक कथा सुनाई। परीक्षित महाराज कहते हैं कि मैं भी अपना प्यास मिटाने के चक्कर गया था तो मुझको श्राप मिल गया, अब मुझे कोई प्यास नहीं मिटाना, अब मुझे कथा सुनना है। जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के समक्ष बैठे थे तब उसी समय देवलोक से सारे देवतागण उतर आए थे और वे लोग हाथ में कलश लेकर आए थे और कलश लेकर आए थे जो अमृत पीने मात्र से व्यक्ति अमर हो जाएगा। और वो अमृत का कलश लेकर आए परीक्षित महाराज के लिए और कहते क्या है सुखदेव गोस्वामी को, कहते हैं कि ये अमृत का कलश परीक्षित महाराज को पिला दो और आप हमारे साथ चलो, स्वर्ग में हम पंडाल बनाकर कथा करेंगे। परीक्षित महाराज 7 दिन में नहीं मरेंगे, उसको कोई सांप नहीं डसेगा। सुनते ही सुखदेव गोस्वामी ने फटकार दिया, सब भागो यहां से, आप लोगों ने क्या समझ के रखा है? भगवान की कथा को आप लोगों ने किसी चंद अमृत के साथ तुलना कर रहे हो। भगवान की कथा को तुम लोग धंधा बना रहे हो। अब आप देखिए, बहुत से कथाकार आते हैं, अब जितने भी कथाकार आते हैं सबका रेट रहता है अपना 1 लाख है भाई, तो हम बैठेंगे ब्याज गद्दी में। कुछ लोगों का 2 लाख 2.5 लाख, अब पता नहीं उसके बीच में कितनों को कमीशन, सब अपना अपना रेट लगा के जाते हैं। और कर क्या रहे, केवल वे 7 दिन की कथा कर रहे, भागवत कथा कर रहे और बदले में पैसे लेकर जा रहे। ये तो धंधा है, ये कथा नहीं है। ऐसे को कथा नहीं कहते। जिस व्यक्ति ने ऐसे व्यक्ति का जो कथा सुनता है वो खुद भी मलिन हो जाता है, उसका चित्त भी बिगड़ जाता है। इसलिए इस्कॉन ऐसा केंद्र है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, हमारे श्रील प्रभुपाद जी, जिन्होंने शिक्षा दिया भागवत कथा को कभी व्यवसाय मत बनाओ, निस्वार्थ रूप में कथा होना चाहिए। वही कथा व्यक्ति के चित्त में परिवर्तन करता है, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए समाज में परिस्थिति क्या हो गया, लोग सोचते हैं कि अपना करियर भागवत में बनाएंगे। लोगों की ये परिस्थिति हो गई है। वेदा विहीनश्च पठन्ति शास्त्रम, शास्त्रे विहीनश्च पुराण गुह्यम, पुराण विहीनश्च कृष्णो भवन्ति, भ्रष्टात् ते भागवतात् पठन्ति। तो कहते हैं वेदा विहीनश्च पठन्ति शास्त्रम, वेद पढ़ो वेद, अगर वेद नहीं पढ़ सकते पठन्ति शास्त्रम, शास्त्र पढ़ो। शास्त्र विहीनश्च पुराण गुह्यम, अगर आप शास्त्र के सिद्धांत नहीं समझ पा रहे तो आप पुराण पढ़ो, कहानियां पढ़ो। पुराण विहीनश्च कृष्णो भवन्ति, और यदि आप पुराण भी नहीं पढ़ सकते तो किसान बनो, किसान। लोगों को अन्न प्राप्त होगा। और कोई कहता है कि हमारे पास खेती बाड़ी भी नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते, तो लोग करते क्या है,
भागवतात पठंती। अरे ये कुछ नहीं कर सकते तो भागवत कथाकार व्यवसायिकार बन जाओ, करियर ही करियर है। लोग अपने जीवन के करियर बनाते हैं भागवत को सौदा करके। सुखदेव गोस्वामी ने फटकार दिए थे, स्वर्ग के अमृत के साथ जब व्यवसाय कर रहे थे तो सुखदेव गोस्वामी ने फटकार दिए थे। कल ही हमारे बीच में एक माताजी आई और वो कहने लगी, प्रभु जी ये जो आप कथा कर रहे हैं ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर वो क्या है ना, वो भागवत होना चाहिए, भागवत। आपकी कथा जो है ना वो सभी लोग को सब कुछ पता है। अब हम तो सोच रहे थे कि सबकी नेता यही है, तो हमने कहा कि क्यों, क्या बात है? ना ना, ये सबको सब कुछ पता है। तो हमने केवल इतना पूछा, तो आप क्या चाहते? वो वराहा पुराण, वराहा भगवान, मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, ये सब कथा होनी चाहिए। हमने देखा, अरे भाई, जो भगवान के अनंत कथाएं हैं, अब इसको वराह अवतारी सुनना है क्या? तो हमने सोचा ठीक है, अब कुछ सजेशन दे रही है हमें। हमने तो पूछे नहीं तो फिर भी सजेशन दे रही है, ठीक है। तो हमने पूछा, आपको पता है कि हम कथा क्या कर रहे हैं? हाँ, अब तो भगवत गीता दे रहे हैं। मतलब यही तो समस्या है, यही नहीं पता कि कथा क्या चल रही है और वो अपना सजेशन दे रही है। तो हमने कहा भगवत गीता हो ही नहीं रहा है कथा। तो फिर कहने लगी, अच्छा तो भीष्म पर्व है। मैंने बोला ये भी गलत, भीष्म पर्व भी नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है? मैंने बोला जब आपको पता नहीं तो आप कैसे कह रहे सबको सब कुछ पता है? आपको ही नहीं पता है तो पहले ध्यान से सुनो। तो जो कथा जो हो रही है शांति पर्व से चल रही है, मगर लोगों को यही नहीं पता। तो मन में एक भ्रांत बैठ गया है कि जो कथाकार जो होते हैं पैसे लेकर जो कथा करते हैं उनका केवल यही सही है। ये भगवान के अवतार की चर्चा करेंगे, कोई शिक्षा नहीं, अपना जेब भरेंगे, फरार हो जाएंगे। मगर पितामह भीष्म से सीखना चाहिए। पितामह भीष्म ने जब कथा किए युधिष्ठिर महाराज को, तो बदले में कोई पैसे नहीं लिए कि मुझे इतना पैसा देना तो हम कथा करेंगे। तो आप सभी के लिए ये सुझाव है कि याद रखिएगा हमेशा, जो पैसे लेकर कथा करते हैं वो कथाकार नहीं है, वो धंधा है। तो भागवत पुराण के साथ ऐसा अपमान नहीं होना चाहिए व्यक्ति का। और इसीलिए जो पूर्व समय पर जैसे महान भक्तगण जो हुए हैं उनके पथ चिन्हों पर चलना चाहिए, साधु जीवन होना चाहिए, वही व्यक्ति कथा करने में योग्य है। पितामह भीष्म माता द्रौपदी को ये समझाए कि मेरे रगों में भी अनेक दुष्ट रक्त दौड़ रहा था, मगर वो सारा दुष्ट रक्त अब रक्त शरीर से बहकर निकल गया है। अब मैं अकिंचन हो चुका हूँ, अब मेरा चित्त केवल कृष्ण में लग चुका है। वैसा व्यक्ति कथा कर सकता है। इसलिए पितामह भीष्म युधिष्ठिर महाराज को कथा सुना रहे हैं
वो कथा सुनते सुनते अब संध्या हो गई और उस संध्या अवस्था में अब पितामह भीष्म कहने लगे अब बाकी की जो कथाएं हैं उस कथाओं को हम कल पर रखेंगे क्योंकि अब समय हो चुका है। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की